वाले एक और घन को बराबर आयतन वाले 8 काटा जाता है, नए घन की भुजा क्या होगी? साथ ही इन दोनों घनों में पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। कितना सेंटीमीटर भुजा वाले पहला घन है? पहले घन की भुजा, इसको हम बड़ा ए मान रहे हैं, ठीक है। दो घन है, एक के लिए बड़ा है, एक के लिए छोटा है। 12 सेंटीमीटर। दूसरी घन की भुजा छोटा है। दूसरी घन की भुजा निकालना है कि दूसरी घन की भुजा दिया है? प्राप्त करना है ना। दूसरी घन की भुजा स्मॉल है, इसका मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। 8 घन में काटा गया है, 8 घन में काटा गया, ऐसा बोला है ना। तो घन की संख्या, घन की संख्या, या ये कह लो छोटे या नए घन की संख्या, छोटे घन की संख्या n का मान कितना दिया है हमको? 8। पहले घन को काट कर छोटे छोटे कितने घन बनाए गए हैं? 8 घन। तो पहले घन का आयतन बराबर में 8 गुना नए घन का आयतन। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो, क्योंकि पहले घन के बजाय इसको ना बड़े घन लिख लो और अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़े घन को काट कर 8 नए या छोटे घन बनाए हैं। इसलिए बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन n गुना छोटे घन का आयतन, ठीक। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1 का घात 3। n का मान हमको कितना मिला है? 8। छोटे घन के आयतन के लिए भी गुड। बड़े का मान 12, 12 का घात 3, 8 गुना से क्या करेगा? घात 3 बराबर में 1 का घात 3। एक काम कराओ, इसको 12 गुना 12 गुना 12 बटा में बराबर में 1 का घात 3। 8 चौक 12, 2 से घटाओ, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। अरे बस रे, 1 का घात 3 बराबर 6 का घात 3, घात 3 करे, 1 का मान कितना निकला? 6। छोटे घन का भुजा कितना निकला? 6 सेंटीमीटर। अब इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात S1 अनुपात S2। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6 1 का घात 2 अनुपात 6 1 का घात 2। बड़े के लिए बड़ा है, छोटे के लिए छोटा है। a का मान 12, 12 का घात 2, a का मान 6, 6 का घात 2, 12 गुना 12 अनुपात 6 गुना 6। यही से कटाओ, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 2 दूनी अनुपात 1 कम, ये हमारा। इस तरीके से इस प्रश्नावली से पहला दूसरा को भी अच्छे से ट्राई कर लेना, और जो क्वेश्चन आज बताया है उतने को अच्छे से करना, पहला को दूसरा को भी कर लेना, ठीक है। इतना ही करो और इसको ही जाकर घर में प्रैक्टिस करो, एक्स्ट्रा बनाने की आवश्यकता